अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फेसबुक पेज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ आज कि फ़ेसबुक पेज की रीच क्या होती है, इसमें रीच कितने टाइप्स की होती है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ना उनमें मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा कि आप फेसबुक पेज की रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें इंगेजमेंट्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप फेसबुक सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स जब आपसे बात करता है तो वो रिजल्ट्स पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि आपने कितना टाइम काम किया है, आपने कितनी एफर्ट्स किए हैं। आपको जब पता होगा कि मैंने क्या क्या करना है तो आप उसे अच्छे रिजल्ट्स ला के देंगे। क्लाइंट को रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है, ना कि आपकी कम्युनिकेशन से। हाँ, स्टार्ट में आप कम्युनिकेशन से क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, मतलब वो आपको हायर करे, लेकिन उसके बाद तो आपके रिजल्ट ही उसको मेंटेन रख सकते हैं। बाद में आपकी कम्युनिकेशन एक दफ़ा उसे मेंटेन रखेगी, 2 दफ़ा रखेगी, 3 दफ़ा रखेगी, लेकिन चौथी दफ़ा वो आपको बोलेगा कि यार आप जब भी आते हो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि रिजल्ट्स कहाँ हैं, तो आप मुझे कोई ना कोई मस्का लगा के चले जाते हो। तो इस तरह से काम नहीं होता। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक पेज रीच क्या होती है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो आप अगर देखें यहाँ पे ये मेरा पेज ओपन है KHR सर्विसेज, तो मैं अगर इस पे आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके फॉलोअर्स और सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा, आप इस पे चले जाएं, या नीचे इनसाइट्स का ऑप्शन था आप उस पे चले जाएं। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ गया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको पेज रीच का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो कि 8,436 पेज रीच आपको नज़र आ रही है पिछले 28 दिनों में। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा पेज जो है उसकी पोस्ट 8,436 लोगों तक पहुंची है, जिनमें से 1,370 लोग उसके साथ इंगेज हुए हैं, जिन्होंने मतलब लाइक किया है, कमेंट किया है, ठीक है, शेयर किया है, या 2 मिनट उस पोस्ट को देखा है। ठीक है, उनमें से 1,370 में से 36 जो हैं वो कन्वर्ट होकर फॉलोअर्स बन गए हैं। तो अगर मैं सी मोर इनसाइट्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये आपको मज़ीद इनसाइट्स बताएगा। अब 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होती है रीच, दूसरी होती है इम्प्रेशंस। तो ये दोनों चीज़ें जिनमें आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, क्लाइंट को आप रिपोर्ट में दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट रीच 320 आ रही है और इम्प्रेशंस 322 आ रहे हैं। तो ये क्या सीन है जी कि पोस्ट रीच 320 आ रही है और इम्प्रेशंस 322 आ रहे हैं। अगर मैं आपको और पोस्ट भी दिखाऊं तो वहाँ पे भी आपको यही सीन नजर आएगा। आप अपने पेज पे चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी कौन सी पोस्ट आ रही है जो कि टॉप परफॉर्मर है, मतलब पिछले 28 दिनों में ये मेरी पोस्ट जो है ये टॉप पे आ रही है। इस पे एंगेजमेंट्स भी ज़्यादा है, इंप्रेशंस भी ज़्यादा हैं और पोस्ट रीच भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें पोस्ट इंप्रेशंस आ रहे हैं 322 और पोस्ट रीच आ रही है 320। तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट इंप्रेशंस और पोस्ट रीच में क्या फ़र्क है। पोस्ट रीच मैंने जैसे कि आपको बताया कि कितने लोगों तक पहुंची है चीज़, उसको पोस्ट रीच बोलते हैं। लेकिन इंप्रेशंस एक बंदे को भी 4 दफ़ा पोस्ट दिखाई दे सकती है। जितनी दफ़ा एक बंदे के सामने पोस्ट अपीयर होगी हमारी, इतना इंप्रेशंस हमारे तक आएगा। मतलब ये है कि 2 जब ऊपर गए हैं तो इसका मतलब है कि किसी 1 2 3 बंदों को जो है 1-2 दफ़ा ज़्यादा हमारी पोस्ट रिपीट होकर नज़र आई होगी। जैसे कि आप कोई पोस्ट देखते हैं ना, एक दफ़ा आपको जब नज़र आएगी पोस्ट तो एक इंप्रेशन चला जाएगा और एक रीच चली जाएगी। दोबारा आपको पोस्ट नज़र आएगी तो वो सिर्फ इंप्रेशन एक और काउंट होगा, रीच काउंट नहीं होगी, क्योंकि रीच आप तक पहले काउंट हो चुकी है और आप पहले से उस रीच का ऐसा बन चुके हैं। जब रीच बढ़ेगी तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो जब आप क्लाइंट को रिजल्ट शो करते हैं तो आप उसको रीच जब शो करेंगे ना, रीच जब 14-15 हज़ार 17 हज़ार 20 हज़ार पर मंथ की होगी स्टार्ट से ही, तो वो बोलेगा कि ठीक है ये काम अच्छा कर रहा है, रीच बढ़ रही है, एंगेजमेंट भी साथ ये है कि 10-15% एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है तो काफ़ी है। जब एंगेजमेंट बढ़ रही होगी तो फॉलोअर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होने लग पड़ेंगे। तो क्लाइंट जो है मेंटेन रहेगा, वो आपसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, बल्कि उसको नज़र आ रहा होगा कि ये बंदा काम कर रहा है और इसको हर चीज़ का पता है। और ये देखिए पोस्ट रीच मेरे तक पहुंच रही है। अगर मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये मजीद डिटेल्स बताएगा कि रीच पोस्ट रीच कितनी हो गई है, पोस्ट एंगेजमेंट कितनी है, फॉलोअर्स कितने आ गए हैं, उसके बाद रिएक्शंस। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट 1370 है, लेकिन रिएक्शंस जो हैं 253 है। 253 का मतलब मैंने ये आपको बताया था कि जिन लोगों ने गौर से पढ़ा होगा पोस्ट को, 5 सेकंड 10 सेकंड रुक गए होंगे पोस्ट पे, तो वो जो पोस्ट है वो उनकी इंगेजमेंट में कन्वर्ट होगी। मतलब वो इंगेज हुए लेकिन आगे से उन्होंने उसको डिसलाइक कर दिया, मतलब उसको ना लाइक किया, ना कमेंट, ना शेयर, सिंपल नीचे चले गए। फोटो व्यूज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने फोटोज लगाए होंगे ये 49 आ रहे हैं आपके फोटो व्यूज आ रहे हैं, लिंक क्लिक 0 आ रहे हैं।
और अनफॉलो या हाइड ऑल पोस्ट, ये आप देख सकते हैं। किसी भी आप फेसबुक पेज पे आप चेक कर रहे होंगे, किसी की पोस्ट आएगी तो वह आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन आएगा कि इस बंदे की जो पोस्ट आ रही हैं वो सारी हाइड कर दी जाएं या इस बंदे को मैं अनफॉलो कर दूं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है पिछले 28 दिनों में, ठीक है। तो आप जब कंटेंट अच्छा शेयर करेंगे, आप कोई भी स्पैमिंग नहीं करेंगे तो आपका ये वाला सीन कम होगा। ये वाला सीन कम से कम होना चाहिए, बल्कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अगर यहाँ पे ऑडियंस को देखा जाए तो ये आपकी ऑडियंस नज़र आ जाएगी कि कौन कौन सी ऑडियंस है, ये एक सेपरेट चीज़ बन जाती है। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको पेज रीच के हवाले से बताने जा रहा था, जो कि आपको समझ आ गई होगी कि पेज रीच क्या होती है और पेज इंगेजमेंट, पेज इंप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पता चल की होंगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप पेज की रीच जो है बढ़ा सकेंगे, फॉलोअर्स बढ़ा सकेंगे। वाइट हैट तरीका बताऊंगा, कोई ब्लैक हैट वे आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर ब्लैक हैट आप सर्च कर रहे हैं तो फिर आप कहीं और चले जाएं, यहाँ पे आपको टोटली वाइट हैट चीज़ें मिलेंगी। टाइम लगेगा लेकिन ये होगा कि चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।